मैं इस महिला का मंगेतर हूँ, लेकिन उसने मुझे जंजीरों में जकड़कर कैद कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तलवारबाजी अब मुझसे कहीं आगे निकल चुकी है और मैं उसके योग्य नहीं रहा, इसलिए वह सगाई तोड़ना चाहती है और चारों ओर खड़े लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कलाई के एक हल्के से झटके में मैं जंजीरों को तोड़ देता हूँ और शांति से पूछता हूँ कि क्या वह सच में सब कुछ यहीं खत्म करना चाहती है, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय और ज्यादा हंसती है। गुस्से में आकर मैं हमारा विवाह प्रमाण पत्र जमीन पर फेंक देता हूँ। फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे रिश्ता तोड़ने का अधिकार नहीं है। तभी वह एक पौराणिक तलवार निकालकर मेरी ओर वार करती है और सबको लगता है कि मेरा अंत तय है, लेकिन मैं उस वार को केवल 2 उंगलियों से रोक लेता हूँ। वह सन्न रह जाती है, पर लोग कहते हैं कि उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। क्रोध में वह अपना सबसे शक्तिशाली हमला करती है और मैं बस पकड़ ढीली करता हूँ, जिससे वह हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। वह तलवार मेरी ओर फेंकती है, लेकिन वह मेरे सामने आकर रुक जाती है और उसका चेहरा डर से भर जाता है। वह पूछती है मैंने यह कैसे किया, और मैं बता देता हूँ कि मैं ही तलवार का सच्चा स्वामी हूँ। लोग हंसते हैं और उसे लगता है मैं पागल हूँ। तभी मैं आदेश देता हूँ और तलवार मेरे सामने 3 बार झुकती है, जिससे पूरा वातावरण जड़ हो जाता है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं ही स्वामी हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। उसी समय मेरा एक पूर्व अधीनस्थ आता है। मुझे देखते ही घुटनों के बल झुक जाता है। फिर उसे याद आता है कि स्वामी तो वर्षों पहले गायब हो चुका था और वह समझता है कि मैं ढोंग कर रहा हूँ। मुझे समझाने में रुचि नहीं होती और मैं कह देता हूँ कि मेरे सिवा कोई इस तलवार को नहीं उठा सकता। वह चुनौती समझकर आगे बढ़ता है। तलवार सुनहरी रोशनी से चमकती है, असहनीय रूप से भारी हो जाती है और वह उसे हिला तक नहीं पाता। भीड़ स्तब्ध रह जाती है। अपमान और क्रोध में वह मुझ पर हमला करता है, लेकिन मैं उसकी तलवार को उंगली से झटका देता हूँ। वह टूट जाती है। फिर एक थप्पड़ में ही मैं उसे दूर फेंक देता हूँ। अंत में मैं तलवार के स्वामी के वस्त्र धारण करता हूँ और मेरा अधीनस्थ भय से कांप उठता है। अब वहां खड़े किसी भी व्यक्ति में हंसने की हिम्मत नहीं बचती।